Good morning, students. So today for class 11th another topic new unit physical world and measurement. इससे पहले हमने मैथमेटिकल टूल्स का यूनिट पढ़ा था. मैथमेटिकल वो सारा मैथमेटिकल पोर्शन था. अब थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है अब शुरू होती है फिजिक्स आपकी. उससे पहले मैथमेटिकल था. सम छोटे बेसिक कंसेप्ट जो एब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन और एब इनिशियो मेथड से 4-5 डेरिवेशनें की थी. तो आपने फंक्शन लिमिट वगैरह वगैरह. अब फिजिक्स शुरू करते हैं. फिजिक्स जो है पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है. साइंस क्या है? साइंस फिजिक्स से पहले थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं. साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस वर्ड जो है निकला लैटिन वर्ड है साइंटियस, which means to know. अर्थ में जो है काफी डिफरेंट फिनोमेना है. स्पेस है, यूनिवर्स है, स्पेस है, स्टार, गैलेक्सीज, कॉस्मोलॉजीज, वाटर बॉडीज है या कुछ भी है, फॉर्मेशन ऑफ डेज नाइट सीजन वगैरह वगैरह जो भी है सारा साइंटिफिक फिनोमेना. मैन जो है इंसान जो सिंस मैन सेट फुट ऑन अर्थ, मैन जो है इंसान जो है कोशिश करता है कि अपने सराउंडिंग में देखने की, सराउंडिंग में क्या चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही है सराउंडिंग में. तो इसी तरह से नॉलेज जो है कलेक्शन होता गया है. मेरे सराउंडिंग में क्या है, इंसान के सराउंडिंग में क्या है, बिल्कुल बिगनिंग से सराउंडिंग करता गया. साइंस जो है एक सिस्टमैटिक, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज गेन. Science is the systematic knowledge gained by the experiment and observation. Systematic knowledge है gained by the experiment and observation. जितनी experiments होते रहे उसके observation collect किए होंगे साइंस में, तो ये information collect होते होते आज हम numerical science जो है काफी different forms of science हमने derive किया है. नॉन लिविंग में हम मोस्टली जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोलॉजी वगैरह, कॉस्मोलॉजी ये हम नॉन लिविंग थिंग में स्टडी करते हैं. और लिविंग में बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह लिविंग थिंग्स. हम शुरू करते हैं फिजिक्स का. फिजिक्स जो है ग्रीक बोर्ड है. इससे निकला फ्यूजिस. इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है? नेचर या फिर नेचुरल फिनोमेना. फिजिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena. नेचुरल, अब ये टर्म जो है फिजिक्स, ये एरिस्टोटल ने 350 बीसी में ये टर्म यूज की थी. 350 बीसी में एरिस्टोटल ने, फिलोसोफर. अब जो है नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, सीजन्स, स्कैटरिंग, dispersion, scattering, optics, electricity, magnetism,
वगैरह वगैरह, ये सारे नेचुरल फिनोमेना, इसको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में जो मोस्टली हम फिजिक्स जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो टाइप्स में, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, तब इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स। अब सिंपली जो है क्लासिकल फिजिक्स, हम उस फिजिक्स को कहते हैं, उस नॉलेज को कहते हैं जो हमने एक्यूमुलेट किया बिफोर 1900 BC। मॉडर्न फिजिक्स जो है आफ्टर 1900 क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली हम 3 लॉ स्टडी करते थे, 3 लॉ पढ़ते थे। न्यूटन थर्ड लॉ, फेमस न्यूटन 3 लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ था inertia, every body to be in a state of rest or uniform motion unless it is acting by some external force. Second law था law of force, that force is equal to the product of mass and acceleration, ये second law पढ़ते थे। third law है law of action and reaction, to every action there is equal and opposite reaction। क्लासिकल लॉ बेसिकली हम इन 3 लॉ से डील करते थे, इन 3 लॉ से स्टडी करते थे। 19वीं सेंचुरी तक जो है हम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल लार्ज पार्टिकल हमने डिस्कवर स्टडी किया, बट जो है कुछ जगह पे ये फेल हो गया। जैसे एटम का स्पेक्ट्रम डिटरमाइन करने के लिए फिर एटम it does not give us the stability nucleus की stability, atom की stability बोलने में फेल हो गया। स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी जब हमने बताया वहाँ फेल हो गया। तो बाद में 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसी बॉडी जिसमें जब रेडिएशन पड़े तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए उस पर। तो 14 दिसंबर 1900 प्लैंक्स ने एक हिस्टोरिकल एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंसेस में। लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम। 14 दिसंबर 1900 को बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कवरी प्लैंक 14 दिसंबर 1900 के बाद बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं हम। और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की बिगनिंग होगी मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद की स्टडी में मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी। मैकेनिक्स में हम मोस्टली डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन, motion of an object at very low speed,
लो स्पीड। मैकेनिक्स में हम डील करते हैं, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरी लो स्पीड्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Thermodynamics related to heat, that branch of physics which deal with the study of temperature, heat, relativity में हम motion of an object, relativity is that branch of physics या modern physics which deal with the study of motion of an object at very high speeds. Very high speed, कितनी high speed? Speed of approximately equal to speed of light. Speed of light कितनी होती है? C is equal to 3 multiplied 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से very motion of object at very high speed। अब जो है क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ subatomic particles। एटम के अंदर जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन, क्वार्क्स, ये सब बेसिक फर्स्ट यूनिट का। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।